आज मैं बैठा हूँ आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज है वर्ल्ड डांस डे। जो कि फ्रांस के एक बैले डांसर जॉर्ज नोवेरे के बर्थडे को डेडिकेटेड है। पूरी दुनिया आज के दिन अपने अपने देश के जो डांस स्टाइल है, जो नृत्य विधा है, उसको प्रमोट करने का काम कर रही है। जैसे कि अमेरिका जो है वो अपने यहाँ के स्क्वायर डांस को प्रमोट कर रहा है, फ्रांस बैले को प्रमोट कर रहा है, जापान काबुकी डांस को प्रमोट कर रहा है, और इसी तरह से लगभग सभी देश अपने अपने यहाँ की नृत्य विधा को, डांसिंग स्टाइल को जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम भी इस मुहिम का हिस्सा बने। भारत जो है नाट्य शास्त्र के मामले में बहुत ही धनी देश है। यहाँ पर खुद देवताओं ने नृत्य को और संगीत को भारतवासियों को प्रदान किया है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से कुमकुम धर जी को सम्मानित किया। यहाँ खास बात यह है कि यह अवार्ड उनके गुरु को भी मिल चुका है, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वह कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। भारत में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। श्रीमती कुमकुम धर को कथक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती कुमकुम धर। और इस गुरु शिष्या जोड़ी का नाम है पंडित लच्छू महाराज और कुमकुम धर। कालका बिंदादीन की कला को और निखारने और लोकप्रिय बनाने में कालका महाराज के 3 पुत्रों का विशेष योगदान रहा। अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। बाजी मुरझाई सुनितान गिरवर धर की, बाजी हंसी बोले, बाजी करत किलोलें, बाजी संग लागी डोलें, सध बिसरी सब घर की, बाजी ना धरें धीर, बाजी ना संभालें चीर। पंडित लच्छू महाराज जो है लखनऊ घराने से जुड़े रहे हैं। आज हम जो कालजयी मूवी देख रहे हैं, जैसे कि मुगले आजम है, पाकीज़ा है, इन सभी मूवियों का जो डांस कोरियोग्राफ करने का श्रेय है जो पंडित लच्छू महाराज को ही जाता है। चलते चलते नृत्य का मतलब होता है लय और ताल के साथ अंगों का संचालन, लेकिन भारत में यह पूरा अर्थ नहीं है। भारत में नृत्य तब माना जाता है जब लय और ताल के साथ हाथ पैर तो चले ही, साथ ही भावनाओं की भी अभिव्यक्ति हो, अभिनय की भी अभिव्यक्ति हो। इस मामले में कथक जो है वह पूर्ण नृत्य माना जा सकता है। कथा कहे सो कथक कहाए। जो लोग कथाएं कहते थे, तो क्योंकि हमारे यहाँ सारी ही जो शास्त्रीय नृत्य कलाएं हैं उनका जन्म मंदिरों से माना जाता है। कोई भी नृत्य कला ऐसी नहीं जो कि सबका उद्भव मंदिरों से माना जाता है, और कथक का भी उद्भव मंदिर से ही माना जाता है। और कहा जाता है कि ब्राह्मण जो मंदिरों में होते थे वो कथाओं को कहते थे, जिसका उद्देश्य ये भी होता था कि लोगों का मनोरंजन हो और साथ ही उनकी नैतिक शिक्षा भी हो। तो पहले ये परंपरा थी कि वो पौराणिक कथाओं को लेते थे, आख्यानों को लेते थे और उसको प्रस्तुत करते थे मंदिर के प्रांगण में। धीरे धीरे इस कला में विकास हुआ, इसके साथ साथ थोड़ा संगीत जुड़ने लगा, फिर थोड़े से मुद्राएं, थोड़ा अंग संचालन, ये भी धीरे धीरे बढ़ता गया। गायन और वादन तो उसके साथ था ही। मंदिरों में मजीरा, पखावज, इस तरह के वाद्य उनकी संगत किया करते थे, और नृत्य ज़्यादातर कीर्तन और ध्रुपद पे हुआ करता था। लखनऊ घराना जिससे मेरा संबंध है, तो वो उसके लिए 2 व्यक्तियों का नाम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वो है महाराज बिंदादीन और कालका महाराज। बिंदादीन महाराज ने
उनका योगदान इसमें अप्रतिम है, बहुत बड़ा योगदान है। और कालका महाराज जो उनके भाई थे, उनके 3 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़े अच्छन महाराज जी, फिर शंभू महाराज जी, नहीं फिर लच्छू महाराज जी यानी मेरे गुरु, और शंभू महाराज जी। मेरी तालीम जो बीच के भाई थे आदरणीय लच्छू महाराज जी, उन्हीं से हुई है। तो मैं सीधे इस घराने को रिप्रेजेंट करती हूँ। इस घराने की में माना जाता है कि भक्ति रस विद्याधीन महाराज ने बहुत सारे भजन, ठुमरी, इन सब की रचनाएं की। तो भक्ति रस भी है, श्रृंगार भी है। जब नृत्य में वीर रस का प्रदर्शन होता है तो वह तांडव नृत्य होता है, और जब उसी में श्रृंगार रस प्रधान हो जाता है तो वह लास्य बन जाता है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए जो नृत्य किया वह तांडव नृत्य कहलाया, और शिव की विजय के हर्ष में पार्वती ने जो नृत्य किया वह लास्य नृत्य कहलाया। शिव के गण तरु ने ऋषियों को तांडव की शिक्षा दी, तो वाणासुर की पुत्री उषा को पार्वती ने लास्य नृत्य सिखाया, और धीरे धीरे दोनों ही विधाएं पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मेरी तालीम जो है वो लखनऊ घराने के एक बहुत बड़े आचार्य लच्छू महाराज जी से हुई। जब वो लखनऊ में उनको बुलाया गया बहुत मान और सम्मान के साथ, क्योंकि एक समय ऐसे आया था कि ज़्यादातर लोग लखनऊ से बाहर, जो गुरुजन थे वो लखनऊ से बाहर शिफ्ट हो गए। मेरे गुरुजी भी बम्बई में थे, आदरणीय शंभू महाराज जी और बिरजू महाराज जी, ये लोग दिल्ली चले गए थे। तो एक समय ऐसा एक खालीपन सा लगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि यहाँ पे घरानेदार तालीम की कमी है, तो उनको बम्बई से बुलाया गया और कथक केंद्र की स्थापना हुई। उस कथक केंद्र में ये निश्चित किया गया था कि महाराज थोड़े से ही कलाकारों को सिखाएंगे, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सिखाएंगे, और वो उन्हें प्रोफेशनल कलाकार बनाएंगे। और केवल 6 वर्ष जो मेरे गुरु यहाँ रहे, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया। तो उसमें हमें ये बहुत फ़ायदा हुआ। मैं भाग्यशाली मानती हूँ, मैंने बड़े गुरु से तालीम ली। जब लखनऊ घराने की बात की जा रही है तो इसके उद्भव की भी बात कर ली जाए। बात शुरू होती है इलाहाबाद की हंडिया तहसील से, जहां पर पंडित ईश्वरी प्रसाद को भगवान कृष्ण सपने में आकर नृत्य भागवत तैयार करने का आदेश देते हैं। पंडित ईश्वरी प्रसाद इस कार्य में तन मन से लग जाते हैं, और 80 वर्ष की आयु में वह इस कार्य को पूर्ण भी कर लेते हैं, और 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक वह इसकी शिक्षा अपने परिवारीजनों को भी देते हैं, और उनकी शरण में जितने भी शिष्य आते हैं उनको भी देते हैं। 105 वर्ष की आयु में एक बार उनको सांप काट लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पौत्र प्रकाश जी जब अपने भाइयों के साथ लक्ष्मणपुर आए, वही लक्ष्मणपुर जिसका नाम मुगल काल में लखनऊ पड़ा। प्रकाश जी जब लखनऊ आए तो उन्हें आसिफुद्दौला के दरबार में दरबारी नृत्यकार नियुक्त किया गया, और उन्हीं के पुत्र पौत्रों ने मिलकर कथक को जो नया आयाम दिया वह लखनऊ घराने के नाम से जाना है। लखनऊ घराने के लच्छू महाराज के शिष्य हैं कुंभूधर, जिन्हें दिल्ली में फरवरी 2023 में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें वर्ष 2020 के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया, और उनके गुरु बैजनाथ प्रसाद अर्थात लच्छू महाराज को 1957 में यह अवार्ड मिल चुका कथक के क्षेत्र में और भी कई नाम हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि वह अपने हुनर से, अपनी मेहनत से कथक को अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि 90 वर्षीय कुमुदनी लखिया, सरस्वती सेन, पंडित बिरजू महाराज के परिवार के ही राम मोहन और कृष्ण मोहन। भारत सरकार द्वारा 1964 में नई दिल्ली में स्थापित कथक केंद्र कथक के क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहा है। यहाँ कथक गुरु मालती श्याम लखनऊ घराने से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने लच्छू महाराज के भतीजे बिरजू महाराज से कथक की शिक्षा पाई। वहीं जयपुर घराने के राजेंद्र कुमार गंगानी भी यहाँ कथक गुरु हैं, और इनका भी कथक के क्षेत्र में बड़ा नाम है। इनको तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने 2002 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भातखंडे यूनिवर्सिटी के अलावा गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में भी स्थापित कथक केंद्र कथक के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों, वर्ल्ड डांस डे के इस सफर में अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ का नाट्य शास्त्र है वह बहुत ही समृद्ध है,
और इसका संबंध महज मनोरंजन से ही नहीं बल्कि अध्यात्म से ही है। तो हमें एक बार इससे जरूर जुड़ना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और मुद्दे पर। नमस्कार दोस्तों। झगड़ा हमसे पन